आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 सम नंबर 3। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 1 और 2 सम कंप्लीट कर रहे थे। आज हम लोग थर्ड और फोर्थ सम देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। सभी हमको वही फैक्टराइज मेथड करनी है। तो देखो यहाँ पे भी अगर हम लोग कॉमन निकाल के ट्राई करेंगे तो ब्रैकेट सेम आएगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ द कोएफिशिएंट वाली मेथड। कौन सी मेथड करेंगे? सम ऑफ द कोएफिशिएंट। तो देखो सबसे पहले सम ऑफ द कोएफिशिएंट, तो जो भी कोएफिशिएंट है वो सबका एडिशन करा जाएगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20। तो 1 प्लस 13 14, 14 प्लस 32 14 plus 32 that will be 46, 46 plus 20 that will be 66। तो यहां पे भी ये जीरो नहीं आ रहे, यहां पे जीरो नहीं आ रहा। अगर जीरो नहीं आता तो क्या लिखने का? therefore x minus 1 is not a factor, x minus 1 हमारा फैक्टर नहीं है। अब अगर कभी भी सम ऑफ द कोएफिशिएंट जीरो ना आए तो नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करने का, सम ऑफ ऑड पावर कोएफिशिएंट और सम ऑफ इवन पावर कोएफिशिएंट। तो यहां पे हम लोग करेंगे सबसे पहले सम ऑफ ऑड पावर कोएफिशिएंट, मतलब ऐसे टर्म्स जिनकी पावर ऑड होगी उसी के कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे। पावर ऑड मतलब एक्स क्यूब और 32x, मतलब इसकी पावर 3 इसकी पावर 1, तो इसका कोएफिशिएंट एक्स क्यूब का 1 और एक्स का 32। 1 प्लस 32 दैट विल बी 33। फिर करेंगे हम लोग सम ऑफ इवन पावर कोएफिशिएंट, तो जिनकी पावर इवन होगी उसके ही कोएफिशिएंट को यहां पे लिया जाएगा। 13x स्क्वायर और 20, तो दैट विल बी 13 प्लस 20, तो 13 प्लस 20 दैट इज ऑल्सो 30। तो देखो सम ऑफ ऑड पावर कोएफिशिएंट और सम ऑफ इवन पावर कोएफिशिएंट दोनों इक्वल आ रहा है। अगर दोनों इक्वल होता है तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो हमको पता है कि यहां पे हमारा x प्लस 1 फैक्टर है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको x प्लस 1 को 0 से कंपेयर करेंगे। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, प्लस 1 आएगा तो माइनस, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब हम लोग वापस यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। सबसे पहले जो हमारी x की वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे -1। अब कोएफिशिएंट्स कौन कौन से? पहला 1, 13, 32 और 20। तो जैसे मैंने बताया था लास्ट सम में कि कभी भी सिंथेटिक डिवीजन करोगे तो सबसे पहले चीज यहाँ पे क्या आएगी? जीरो। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? जीरो, बराबर। तो ऊपर और नीचे क्या करने का? एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जैसे ही साइन हो उसके हिसाब से कैलकुलेट करने का। और क्रॉस में क्या करने का? अपने को मल्टीप्लीकेशन। तो 1 प्लस 0 तो 1। अब प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 1 जा 1 तो -1। अब प्लस 13 -1, तो प्लस माइनस वापिस माइनस, बट साइन बढ़ेगी, तो बड़े की साइन क्या है यहाँ पे? प्लस, तो यानी ओवरऑल 12। 13 - 1 तो 12। प्लस इंटू माइनस, माइनस 12 1 जा 12, प्लस 32 माइनस 12, तो प्लस माइनस माइनस, साइन किसकी? बड़े की साइन क्या है यहाँ पे? माइनस की, तो होगा 20। प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 इंटू 20 तो 20, प्लस 20 माइनस 20 0, करेक्ट। अब ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये एक्स का, और ये होगा हमारा कांस्टेंट टर्म। तो हमारा पी ऑफ एक्स क्या था? पहला एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब उसमें से पहले से हमको क्या पता था कि x प्लस 1 फैक्टर है। दूसरा फैक्टर हमने क्या निकाला है हमारा? 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, 12 इंटू एक्स तो 12x, 1 इंटू 20 तो 20। दूसरा फैक्टर हमारा निकला है। अब देखो जो दूसरा फैक्टर है वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक को हम लोग आगे और फैक्टराइज करेंगे। और फैक्टराइज कैसे करा जाएगा? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का वही तरीका, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने का। तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 1, लास्ट टर्म का क्या है? 20, तो 1 इंटू 20 20। 20 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि तुम्हारा आंसर प्लस करके 12 आवे। प्लस करके क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म की साइन प्लस है
और मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 12, तो इसके लिए हमको प्लस करके 12 लाना है। तो 20 के फैक्टर्स होंगे 10 2 जा 20 एंड 10 प्लस 2 तो 12। तो देखो पहला तो x प्लस 1 एज इट इज, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, तो x प्लस 1 एज इट इज, पहले दो में से x कॉमन, क्या बचेगा x प्लस 10। अब ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सॉरी ये दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो प्लस 2, तो क्या लिखेंगे x प्लस 10। तो देखो x प्लस 1 तो पहला ब्रैकेट, x प्लस 10 दूसरा ब्रैकेट और x प्लस 2 हमारा तीसरा ब्रैकेट। तो एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 के फैक्टर्स क्या निकले, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2, करेक्ट। तो थर्ड नंबर यहाँ पे कंप्लीट होता है। फोर्थ नंबर अब हम लोग देखते हैं। तो देखो फोर्थ नंबर में हमको क्या दिया हुआ है, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो यहाँ पे भी हमको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले दो में से और दूसरे दो में से कॉमन निकाल के ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो पहले दो में से देखो 2y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर और 2y माइनस 1, तो पहले दो में से वाई स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा क्या 2y और यहाँ पे प्लस, पूरा का पूरा वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया। जैसे मैंने बताया था कि अगर पूरा का पूरा टर्म हम लोग कॉमन लेंगे तो वहां पे हम लोग को क्या लिखने का, 1 लिखने का, क्या लिखने का 1। यहाँ पे जो साइन है माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, 2y और 1, तो 2y और 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर कुछ भी कॉमन ना आए तो क्या लेते हैं 1, बट अगर बाहर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, तो 2y प्लस 1। अगर आप लोग ध्यान दो, पहला ब्रैकेट भी 2y प्लस 1 है, दूसरा ब्रैकेट भी 2y प्लस 1 है, दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम है। इसका मतलब ये मेथड चलेगी, ये मेथड, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। तो देखो 2y प्लस 1 तो हमारा पहला ब्रैकेट हो गया, दूसरा ब्रैकेट क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 1, 2y प्लस 1 एज इट इज। अब देखो यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 1, तो वाई स्क्वायर तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 1 खुद का ही स्क्वायर होता है, यानी 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमको एक फॉर्मूला मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अगर कभी भी कोई दो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं और दोनों के बीच में माइनस के साइन होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहाँ पे वैसे ही करेंगे, y द स्क्वायर माइनस 1 द स्क्वायर, तो 2y प्लस 1, अब क्या होगा y प्लस 1 एंड y माइनस 1। तो यहाँ पे ये सम कंप्लीट।